प्रमोद कृष्णम जी, अब उनके बयान के ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती। वो कल की पीठ के पीठाधीश्वर है, जो कुछ कहा होगा उन्होंने सोच समझ के कहा होगा। हाँ। लोगों को उनके लेकिन ये पार्टी को नहीं समझ आ रहा है, उनको समझ आ रहा है लेकिन पार्टी को नहीं समझ आ रहा है। लेकिन समझ में आ रहा है ये दिक्कत क्या है? बोलिए खुलकर कि हाँ ठीक है हम गौमूत्र स्टेट वाले, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई ये थोड़ी है कि कोई कम पढ़ा लिखा है या कुछ उसमें परेशानी की बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात है। सनातन या उससे जुड़े संकेत अगर है, हाँ भाई है ये हमारी सच्चाई, क्या दिक्कत है उसमें? खुलकर कहिए, क्यों जा रहे हैं आप उनकी पिच पर खेलने के लिए? देखिए हिमानी जी, 2014 के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है, पैराडाइम शिफ्ट आया है। इस देश में लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। लोग रोजा नहीं रखते थे लेकिन जालीदार टोपी लगा करके इफ्तार करने पहुंच जाया करते थे। लेकिन 2014 के बाद जब हिंदू चेतना का इन्होंने विकास होते हुए देखा है, बौखला से गए और इसीलिए बिल्कुल एजेंडा पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक रणनीति बना करके लगातार सनातन को अपमानित करने का चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं कि कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझ करके रामचरितमानस पर हमला करते हैं, साधु संतों पर हमला करते हैं। बिहार में आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर जानबूझ करके रामचरितमानस पर हमला करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। डीएमके के नेता स्टालिन किस प्रकार से आकर के सनातन को तमाम डेंगू मलेरिया जैसी ऐसे विभत्स टिप्पणियां उनके पर करने का काम करते हैं। और इन सारी बातों के पीछे इस पूरी फिल्म की पटकथा लिखने वाली इसके डायरेक्टर कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी के इशारे पर, कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर ये इंडिया अलायंस के पार्टनर लगातार कर रहे हैं। और अगर इंडिया अलायंस इससे सहमत नहीं था, नौकरी नहीं दे पा रही है, ग्रामीण बेरोजगारी दर 10.01% है। जब उस पर बात करने की बात होती है तो फिर आप यही सारे मुद्दे ले आते हैं। 6% है, आप यही सारे मुद्दे ले आते हैं। लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं, जब आप जनता के बीच जाते हैं तब उन्हीं से जुड़े मुद्दे कहीं हवा हो जाते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति का, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। ये हालात है भाजपा का। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ने आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, भाखड़ा नागर डैम बनाया, देश में औद्योगिकरण किया, देश में हरित क्रांति की, देश में श्वेत क्रांति की, ये बात सच है। सड़कों का जाल बनाया, रेलवे का नेटवर्क खड़ा किया। भारत की राजनीति में आज एक नई जी, राहुल गांधी को आप पीएम इन वेटिंग बना रखा है आप लोगों ने। आप कह रहे हैं पीएम बनने का सपना देख रहे हो। सुनिएगा सर, सुनिएगा ना, दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा है, विश्व में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो उसकी नींव कांग्रेस ने रखी, नेहरू जी ने रखी, राजीव जी ने रखी, इंदिरा जी ने रखी, नरसिम्हा राव जी ने हो गया सर, बस हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका एक अहम घटक है साउथ का, इतना आपका एक अहम घटक है ये आपका INDIA गठबंधन का, सदन के भीतर खड़े होकर इस तरह की बात अगर वो करते हैं, आप पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और नॉर्थ इंडिया, पहले तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा है ये क्या नॉर्थ साउथ में आपने बांट दिया है? क्या वो इस भारत का हिस्सा नहीं है? सनातन धर्म और आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना जो आप देख रहे हैं वो लोग आपको परंपरा से अनेक शाखाएं निकली, जिन्होंने दुनिया में ज्ञान प्रसार किया है। सनातन धर्म के विषय में असम्मानजनक बात करने वाले किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता। क्यों चुप है अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी? क्यों